देवेंद्र जी, देवव्रत जी, आपका अभिनंदन है, स्वागत है मध्य प्रदेश की धरती पे। जोरदार अभिनंदन करें रानी दुर्गावती के इस पूरे परिक्षेत्र वाले हमारे सारे किसान भाई बहन, माननीय मंत्री लोक निर्माण श्रीमान राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री यदल सिंह जी, माननीय विधायक और वरिष्ठ नेता अजय सिंह जी, हमारे अजय वैष्णव जी, इस अवसर पर जगत बहादुर जी, हमारी राज्यसभा की माननीय सांसद वाल्मीकि बहन जी, यहाँ हमारे सांसद आशीष दुबे जी, हमारे माननीय विधायक अशोक रोहाणी जी और आप सब, ये एक एक करके सही बात है, जितनी अच्छी सरलता से आपने समझाया भाई साहब, हमको तो ऐसा लग रहा था कि अब और ये चलती रहे। हमारे लिए तो नर्मदा जी के भेड़ा घाट में डुबकियां लग रही थी, ऐसा लग रहा आनंद के साथ। क्या वो कभी कभी वो नाव में आप क्या कहानी सुनाता है, ये बंदर कूदनी है, फलाना है, ठिकाना है, ये है वो है, सुनते रहो उसको बढ़िया ढंग से। लेकिन ये जो आपने अंदर की बात एक एक करके सिद्ध करके जो बताई, गाय के गोबर से जीवामृत जो बनाने की प्रक्रिया बताई, सच मानो मैं भी बहुत सारे सत्र में गया आया, भगवान जाने कैसे समझाते हैं, और कौन समझता वो भी समझा के खुश और अपन भी खुश, ना उसको पल्ले पड़ी ना हमारे पल्ले पड़ी, बात खत्म हो गई। क्या मालूम क्या होता। ये जो दुनिया है ये ऐसे चलती जाती है, पल्ले ही नहीं पड़ती आखिर। अब ये सही तो बात है, वो जैविक खेती हमारा जाने कितना विभाग के पैसे लगते रहते हैं। अब मैं बड़ा मुश्किल में पड़ जाऊंगा, मंत्रालय तो सब चलाना है, सरकार भी चलाना है, आप अंदर की बात अलग बता रहे हो, ये अलग संकट है। और ऐसा बता रहा कि दिल खोल के ही बता रहा कि मुख्यमंत्री भी कह रहा हाँ जो बता रही, ये समझने वाली बात है। लेकिन ये सही है कि जो सरलता से समझ में आ जाए, ये बिल्कुल। अब मैं आपकी बात को दूसरे ढंग से बताता हूं। ये जितने लोग सामने हम बात कर रहे हैं, मैं भी उसमें शामिल हूं। मैंने खुद ने भी खेती की है, तो मान के चलो माननीय महामहिम जी, हम में से किसी को ना यूरिया की थी, ना डीएपी की, ना कोई आदत ही नहीं थी। जबरदस्ती बुला के पकड़ के ला के ये डालना चाहिए तो ये हो जाएगा, ना ये हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ये जो चलाने वाले लोग थे, ये पश्चिम आधारित सोच के जो भी लोग थे, दुर्भाग्य से, जैसे हम सब जानते हैं कि हमको सबको मालूम है, आज डॉक्टर के पास जाओ तो वो कहता अरे जल गया, पानी डालने था, बहुत अच्छा हो गया। अरे सर पहले डालते तो अरे कहाँ पानी डाल दिया तुमने, सब घाव बिगाड़ दिया, पहले बरनाल लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, नहीं घाव बड़ा हो जाए, जब तक उनको मजा ही नहीं आता था। और आज की पहले पानी डालो, ये जो समय के साथ समझ में आ रही, सच में जैसे नमस्कार का महत्व कोविड के बाद ही समझ में आया। जोरदार अभिनंदन करो हमारे लिए, आज ये उसी प्रकार का समय। भारतीय जो ज्ञान, भारतीय जो विधाएं, भारतीय गौमाताओं का महत्व, मैं केवल इतना ही बताना चाहूंगा माननीय आचार्य जी, कि हमने अपनी गौमाता के जो एक तरह से मध्य प्रदेश के लिए अभियान चलाया, और ये जैविक खेती के लिए भी कृषि मंत्री जी आप बैठे हैं, निश्चित रूप से ये जो गोपालन के लिए हमने प्रति गौशाला 20 की जगह 40 रुपए किया है, और गोपालन को बढ़ावा दे रहे हैं। हमने कहा कि जो दूध उत्पादन हमारा 9% देश में कंट्रीब्यूशन है, इसको 20% तक ले जाएंगे, और दूध उत्पादन से भी आय होती है, ऐसा नहीं कि दूध उत्पादन से आय नहीं होती है। एक जाने अनजाने पाप हो गया था पुराने समय में, हमारी सरकार में नहीं हुआ, पहले से ही हुआ, उसमें भैंस का दूध खरीदने के मजबूर करना है, गाय का दूध अवॉइड करना। तो तरीका क्या लगाया, तरीका ऐसा लगाया कि वो इसके फैट के आधार पे खरीदेंगे। अब वो कोई भी गाय, साहिवाल हो, गिर हो, थारपारकर हो, देसी या कोई सी गाय हो, उसमें वो फैट आता ही नहीं, वो भैंस के ही देते थे। वो खरीदने के लिए तो भैंस का वो फैट वाला दूध का पैमाना, और जितने दूध वाले बेचते सब गाय का दूध पानी मिला और गाय का दूध बेचने का काम चलाते थे। ये मतलब ये जो षड्यंत्र हुए काल के प्रवाह में, इन षड्यंत्रों के आधार पर ही अपनी बहुत सारी व्यवस्था बिगड़ी। ये उसी षड्यंत्र का हिस्सा था जिसके माध्यम से रासायनिक केमिकल खादों को बढ़ावा देना, खेती को मजबूर कर देना, हमारी गोवंश को अवॉइड करवाना। लेकिन मैं मान के चलता हूं, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और आप जैसे स्वनाम धन्य ऐसे विद्वानों के सानिध्य में संकल्प ले रहे हैं। मैं यहीं से घोषणा करता हूं, हमारे बीच यदल सिंह कंसाना जी है, प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहन की योजना बनाइए, निश्चित रूप से हम सरकार से अनाउंस करेंगे।
मैंने आपको आग्रहपूर्वक इसीलिए बुलवाया था कि हैदल सिंह कंसाना जी मूल तक खुद किसान आदमी है और खेती-बाड़ी और इस सब चीज़ों बहुत अच्छे से उनके रुचि से करते हैं। और मैं मान के चलता हूँ, जब ये पूरे समय जब भी कोई बैठेगा, विद्वान भी बैठे, लेकिन ऐसी सभा में अगर कृषि मंत्री भी बैठते तो वो अपनी चीज़ों को समझाने समझने के लिए, और आप जैसे विद्वान के आने के बाद जब आपने प्रैक्टिकल करके दोनों चीज़ बताई कि आपकी स्वयं की खेती भी केमिकल की थी और आपने जो लाभ लिया और जिस ढंग से ये एक अभियान चला है, निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में तो बहुत अच्छी संभावना है, क्योंकि बड़े पैमाने पे भी प्राकृतिक खेती पूरे देश में कहीं की जाती तो सबसे ज्यादा संख्या में हमारे मध्य प्रदेश में से प्राकृतिक खेती होती है। ये आंकड़ा अपने पास है। मैं मान के चलता हूँ आने वाले समय में हमारी मंडियों में भी 2 तरह के उपार्जन की व्यवस्था बनाएंगे और विक्रय की व्यवस्था भी करेंगे, ताकि हमारे किसानों को जो प्राकृतिक खेती के आधार पर लाते हैं उनको वैसा महत्व मिले, उनको अलग से ये कठिनाई नहीं आए कि वो गेहूं में गेहूं एक जैसे गेहूं, अब वो तो क्या करे उसमें 6000 ने 2400-2600, तो उनको अपने जो मूल महत्व है उस तरह से वो जाना जाए। इस सारे प्रबंधन को करने के लिए आपके मौजूदगी में हम आपको आश्वस्त भी करते हैं और ये अपने आप के लिए भी अच्छा रहेगा। आज तो मैं ज्यादा भाषण नहीं दूंगा, पूरे मंच और आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। सभी के लिए एक और बात, मैं इस अवसर पर माननीय आचार्य जी से निवेदन करूंगा, यदि हम में से कोई और चलिए अब आपको दिखाते हैं जल प्रहार से जुड़ी हुई 25 बड़ी खबरें। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में अचानक आई बाढ़ ने मचाई तबाही। चंपली गांव में आई बाढ़ से मची अफरा तफरी, कई मवेशी पानी में बहे। कारगिल में हुई भारी लैंडस्लाइड की वजह से तबाही की तस्वीरें आई सामने। लैंडस्लाइड, किसी के हताहत होने की लैंडस्लाइड में खबर नहीं। हिमाचल के कुल्लू की सेंजू घाटी में बादल फटने से पानी में बहे कई वाहन, घरों को पहुंचा नुकसान। इलाके में दहशत का माहौल, लोग घर छोड़कर सुरक्षित जगह पर पहुंचे। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर में बाढ़ का कहर, कई घर पानी में बहे। बाढ़ की वजह से ग्रामीणों को पड़ोसियों के घर शरण लेनी पड़ी। केरल के वायनाड में भारी बारिश के बाद बाढ़ का खतरा, पिछले साल ही इसी इलाके में हुआ था भूस्खलन। कर्नाटक के हासन में तेज बारिश की वजह से लैंडस्लाइड का मलबा सड़क पर आया। नेशनल हाईवे 75 पर ट्रैफिक में रुकावट। बिहार के वाल्मीकि नगर में गंडक नदी में जलस्तर बढ़ा। नेपाल में हुई बारिश के बाद बैराज पर अलर्ट बढ़ा। बैराज के सभी 36 फाटकों को पूरी तरीके से सही किया गया। गुजरात के अहमदाबाद में भारी बारिश की वजह से हालात बिगड़े, कई इलाकों में जलभराव। स्थानीय प्रशासन राहत बचाव कार्य में जुटा। गुजरात के नवसारी में लगातार बारिश की वजह से नदियों में पानी बढ़ा, कई इलाकों में सड़क पर दिखा सैलाब, जगह जगह पर हुआ जलभराव। गुजरात के नवसारी में बाढ़ जैसे हालात, बारिश की वजह से नवसारी के चिखली में नदियां उफान पर, शिव मंदिर में भरा पानी। राजौरी में लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा, बाढ़ से कई जगहों पर नुकसान, घरों में घुसे मलबे को लोगों ने साफ किया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ा। लगातार बारिश के बाद गंगोत्री हाईवे को नुकसान पहुंचा। सुरक्षा दीवार पानी का जलस्तर बढ़ने से ढह गई। हिमाचल के धर्मशाला में निजी पावर प्रोजेक्ट में घुसा पानी, 15-20 मजदूरों के बहने की खबर। निजी पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे मजदूर। धर्मशाला के खनियारा गांव के पास अचानक से बाढ़, कुछ लोगों के बह जाने की खबर। 2 शव बरामद, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। हिमाचल प्रदेश के बंजार उपमंडल में 3 जगहों पर फटा बादल, कई घर मलबे में तब्दील, लापता लोगों की खोजबीन जारी। हिमाचल प्रदेश के मंडी में सैलाब का कहर, निर्माणाधीन पुल के पास भारी बारिश होने से मिट्टी धसी और पुल की स्टीयरिंग टूट गई। हिमाचल के ही मंडी में पंडोह डैम के 3 गेट खोले गए, करीब 29,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। प्रशासन ने पर्यटकों को नदी से दूर रहने की अपील की। हिमाचल के मनाली में अंजनी महादेव नाले में बादल फटने से आई बाढ़। गुजरात के छोटा उदयपुर में 4 करोड़ की लागत से बना डायवर्जन 2 महीने में बहा। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने से तबाही, सेंजू घाटी में पिता बेटी समेत 3 लोग बहे। जम्मू कश्मीर के डोडा में बाढ़ का कहर, भद्रवाह में अचानक आई बाढ़ से लोग परेशान। भारी बारिश की वजह से गुजरात का सूरत पानी पानी, 2 दिन में सूरत में 16 इंच बारिश हुई। जम्मू कश्मीर के कारगिल में बादल फटा, श्रीनगर लेह राजमार्ग पर भूस्खलन।
गुजरात के सूरत में लगातार बारिश से कई फीट पानी जमा, मरीज को अस्पताल ले जाने में हुई दिक्कत। चीन के गुआंगशी में भारी बारिश, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। पूरे इलाके में कीचड़ ही कीचड़।